नमस्कार बच्चों, आज की इस हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अध्यापिका प्रिया यश। बच्चों, आज हम संधि पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, संधि जिसका अर्थ होता है जोड़, मेल, जुड़ना, संयोग आदि। जैसे दो व्यक्ति मिलते हैं तो उनमें एक जोड़ होता है, उनमें एक जुड़ाव होता है। उसी प्रकार हमारे स्वर व्यंजन में भी जब जुड़ाव होता है तो उसमें जो परिवर्तन आकर एक शब्द बनता है वही हमारा संधि कहलाता है। बच्चों, संधि में जितने भी शब्द आते हैं वे सभी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। उसमें जो भी शब्द बनाए गए हैं उसमें कोई ना कोई नियम लागू होता है जो स्वर और व्यंजन से संबंधित होता है। बच्चों, इस पाठ में जो संधि के जितने भी भेद दिए गए हैं उसके अंतर्गत मैं आपको केवल स्वर संधि के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि यदि सभी संधियों को लेकर चलूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो स्वर संधि के अलावा जो बाकी संधियां हैं उनको मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। और जब भी आप किसी स्लाइड पर आते हैं और आपको लगता है कि आपको उसमें से कुछ पढ़कर जानने की आवश्यकता है तो आप अपनी वीडियो पॉज कर उस पीपीटी को पढ़ सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि संधि क्या होती है। बच्चों, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे आपने देखा कि विद्या जमा आलय, एक विद्या शब्द है और एक आलय शब्द है। आलय अर्थात घर। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो हमें एक शब्द प्राप्त हो गया, विद्यालय। तो आप देख सकते हैं कि जब दो शब्द हैं उनकी परस्पर ध्वनियां, इन दो शब्दों की परस्पर यानी सबसे पास पास ध्वनियां कौन सी हैं? इसकी ये आखिरी ध्वनि और इसकी ये पहली ध्वनि, दोनों मिलकर जो क्रिया किए तो हमें इस प्रकार ये शब्द प्राप्त हुआ। उसी प्रकार नर जमा इंद्र नरेंद्र, गण जमा ईश गणेश किस प्रकार से बने हैं आगे हम जानेंगे। हम आते हैं इसके भेदों के ऊपर। तो बच्चों, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं इस वीडियो में केवल स्वर संधि के बारे में आपको बताऊंगी। व्यंजन और विसर्ग संधि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्वर जो कि हिंदी भाषा में 11 है, तो इस स्वर संधि में इन्हीं 11 स्वरों को हम लेकर चलेंगे और उन्हीं स्वरों के आपस के परस्पर मेल से जो भी परिवर्तन होगा वही हम इसमें जानेंगे। तो आप जानते हैं कि 11 स्वर हैं, तो उन 11 स्वरों को अगर हम देखें तो हम उनको एक फैमिली में बांट देते हैं। जैसे कि अ, आ, इ, ई, ओ, उ। ठीक है, मैं इसको अलग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। फिर ए, ऐ, ओ, आओ और हमारा ऋषि। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये होगी एक फैमिली। एक, ये दोनों साथ हो गए और ये दोनों साथ हो गए। अब इन्हीं को लेकर हमारे जो स्वर संधि हैं उनके भेद बने हुए हैं। एक बार कुछ उदाहरण देख लेते हैं और इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि स्वर का स्वर के साथ मिलान होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आलय हिमालय, ये तो है ही है कि स्वर और व्यंजन का जो मिलान होता है वही हमारी संधि है। महा जमा आत्मा महात्मा, प्रति जमा आशा प्रत्याशा, सो जमा उक्ति सूक्ति। अब हम यही देखेंगे कि किस प्रकार स्वर का स्वर से मिलन, भाई अ का आ से मिलन हुआ, ई का ई से मिलन हुआ, उ का उ से मिलन हुआ, ए का ऐ से या ए का ओ से, किस प्रकार इनका आपस में मिलन होता है, हमें क्या चीज प्राप्त होती है, वही हम इसके भेदों में जानेंगे। तो बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बच्चों, दीर्घ यानी बड़ा। अब जो मैंने आपको शुरू में अलग अलग ग्रुप बनाए थे स्वर के, वो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि किस प्रकार क्यों बनाए थे। जैसे दीर्घ संधि है,
तो जो हमारे अ की फैमिली है, आ और ई और ओ, इनमें जो बड़ा मेंबर है यही हमारी दीर्घ संधि है। मतलब जो भी परिवर्तन होगा हमें शब्द प्राप्त होगा, तो जो भी स्वर बदलेंगे वो हमारे इस बड़ी मात्रा में बदलेंगे, या तो आ बनेगा या इ बनेगा या फिर ऊ बनेगा। उसी प्रकार अब हमारे ऊ तक हो गया। अब हमारा आता है ए। ठीक है, ए फैमिली से हमने छोटा वाला ए ले लिया और ओ फैमिली से हमने छोटा वाला ओ ले लिया। ये हमारे आ गए गुण संधि में, कि जो भी हमारा स्वर परिवर्तन होगा हमें ये वाली मात्रा प्राप्त होगी। फिर होगा वृद्धि, सबसे बड़ा। इसमें अब देखिए हमारे कौन से स्वर बच गए, हमारा स्वर बच गया आए और आओ। तो ये हमारे आ गए वृद्धि संधि में। तो जो भी परिवर्तन होगा वो हमारा ये हमें प्राप्त होगा। और एक और स्वर बच गया ऋषि, वो हमारा इन्हीं के बीच में आएगा। ए और ओ के बाद हम ऋषि का परिवर्तन भी जान लेंगे कि ऋषि किस प्रकार किस रूप में बदलता है। रह गया यण संधि, इसमें य का रूप किस प्रकार बदलेगा। अयादी संधि, इसमें भी य और व का रूप किस प्रकार बदलेगा। तो इस प्रकार हमारे वृद्धि संधि तक पूरे पूरे स्वर फैमिली आ गई, और यण और अयादी में य और व आ गए। अब हम एक एक करके हर संधि को जानेंगे। जिसे दीर्घ संधि मैंने शुरू में बताया कि हमारी अ से लेकर बड़ा ऊ तक और ऋषि, ये हमारी दीर्घ संधि में आएंगे। तो इसमें बड़ा आ हुआ, इसमें बड़ी ई हुई, इसमें बड़ा ऊ हुआ। ठीक है, तो अब इन स्वरों के वर्णों में होने वाली संधि ही दीर्घ संधि कहलाएगी। ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी तो आपको बहुत ही जल्दी से झटपट समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं अ की फैमिली को। ये है अ की फैमिली। अब अ की फैमिली में शुरू वाला, क्योंकि दो शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया पुस्तक जमा आलय। ठीक है, दो शब्द हो गए। अब दो शब्द में पहले शब्द में अ और दूसरे शब्द में आ। अब आप ये समझ लीजिए, इसमें अ है, इसमें अ है, इसमें अ है, इसमें आ है, इसमें आ है तो इसमें अ है, इसमें आ है तो इसमें भी आ है। मतलब पहले और दूसरे में अ की फैमिली का कोई भी हो, अ हो चाहे आ हो, हमें प्राप्त होंगे बड़े भैया। जो बड़ा वाला होता है मुखिया, उसकी चलती है ना, तो हमारे ये यहाँ पर बड़े भैया जी हैं, इन्हीं की चलेगी। हमें कोई भी अ का रूप हो हमें आ ही प्राप्त होगा। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। तो जो दूसरा वाला शब्द है, इसका जो ये स्वर है जो दिया गया है, ये खत्म हो जाएगा और ये आ बनकर यहाँ आ जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, ये आ बनकर यहाँ आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इनमें भी होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अ की फैमिली से हमें आ प्राप्त होगा, क्योंकि दीर्घ है ना, बड़ी वाली मात्रा प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार ई की फैमिली है ये, ई, इसमें भी वही फॉर्मूला है कि ई की फैमिली का कोई भी रूप हो, छोटी ई के साथ छोटी ई हो, बड़ी ई के साथ छोटी ई हो, चाहे दोनों ही बड़ी ही हो, हमें इसमें बड़ी बहन ही प्राप्त होंगी। वो हमारे बड़े भैया थे, ये हमारी बड़ी बहन है। आप देख रहे हैं परस्पर बिल्कुल साथ में, ये छोटी ई है, यहाँ भी छोटी है, लेकिन हमें बड़ी ई प्राप्त हुई। कवि जमा इंद्र कवींद्र, कपि जमा ईश कपीश, मही जमा इंद्र महींद्र, नदी जमा ईश नदीश। कोई भी ई का रूप हो, छोटा बड़ा कोई भी, हमें प्राप्त होंगी हमें बड़ी ई। उसी प्रकार ऊ में भी वही फॉर्मूला है कि ऊ की कोई भी फैमिली आगे पीछे हो, हमें प्राप्त होंगे बड़े ऊ, क्योंकि वो बड़े हैं। ठीक है, अब ये हो गया सु जमा उक्ति सूक्ति। और ये ध्यान रखिए, जो दो बार तो नहीं लगेगा ना भाई स्वर, जब हमने इन दोनों को मिलाकर बड़ा बना ही दिया है तो अब तो ये हट गया। ऐसे यहाँ पे भी ये खत्म हो गया, यहाँ पे भी ये खत्म हो गया। आप बच्चे कई बार पेपर में क्या करते हो कि आप ये बदल देते हो, लेकिन आप साथ में उक्ति भी लिख देते हो। अक्सर पेपर में देखा नहीं, यहाँ पे आ गया ना बदल के, ये छोटा था छोटे से बड़ा बन चुका है, तब ये खत्म हो गया। अब हमें सीधा प्राप्त होगा सूक्ति या लघुर में। तो ये ध्यान रखिए कि आप जब दूसरा वाला स्वर है वो नहीं दोबारा रिपीट करेंगे, इसका रूप बदल देंगे, चाहे किसी भी रूप में हो, वो बड़ा वाला बड़ी मात्रा लग जाएगी, देख रहे, और बाकी इधर वाला स्वर खत्म हो जाएगा।
अब हम देखते हैं ऋषि का रूप किस प्रकार बदलता है कि जो ऋषि हैं, अगर ऋषि पूरे इस रूप में लिखे गए हैं तो ये हमारे बदलकर इस रूप में आ जाएंगे और आधार हम पढ़ते हैं ना वो बन जाएंगे। जैसे देव जमा ऋषि देवर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि, राजा जमा ऋषि राजर्षि, महाजमा ऋषि महर्षि। ठीक है बच्चे, क्योंकि हमने यहाँ पे र लगाया तो हमने इस आ को भी खत्म कर दिया। अब हम आते हैं गुण संधि। हमारा अ से लेकर उ तक की मात्रा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उस पर हम कर चुके हैं काम। अब हम देखेंगे कि जो अ की फैमिली तो एज इट इज है, बिल्कुल अ है, उसके साथ कोई डिफरेंट फैमिली आ गई है। अब अ के साथ छोटी ई और बड़ी ई आ गया है, मीन्स अ प्लस ई की फैमिली आ गई है। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, एक डिफरेंट फैमिली प्राप्त होगी, ए की फैमिली प्राप्त होगी, केवल ए जो ऐसे सिंगल लगता है। तो अ के साथ कोई भी ई हो, बड़ी छोटी कोई भी, हमें ए प्राप्त होगा। जैसे देव जमा इंद्र देवेंद्र, यहाँ पे छोटी ई है तो देखा आपने, तब भी हमें ए प्राप्त हुआ। दिन जमा ईश, बड़ी ई आई, तब भी हमें ए प्राप्त हुआ। महाजमा इंद्र महेंद्र, लंका जमा ईश लंकेश। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार वो ए की मात्रा में बदल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब ए की मात्रा लग जाएगी तो ये तो नहीं रहेगा ना आ का डंडा। तो ध्यान रखिए चीज को कि जब हम इसकी मात्रा ही बदल रहे हैं तो हम दो दो मात्रा एक साथ नहीं लगाएंगे, तो हमारा आ का डंडा हट जाएगा और ये जो दोनों आ और ई मिले हैं ये हमारा इस रूप में आ जाएगा। तो बच्चों आ और ई की फैमिली मिलकर ए बनेगी। अब हमारे पास आ ई उ ए भी हो गया। ठीक है, हमने ए को छोड़ दिया है, बड़ी मात्रा है वो। ठीक है, उस अब हम आते हैं ओ। क्या बच गया, ओ। इस ओ को हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये देखिए ठीक वही है कि आ की फैमिली तो सेम रहेगी, आ और आ की फैमिली, इसके साथ क्या मिलेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखिए अ और आ के साथ ई मिले थे तो हमें ए प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार अ और आ के साथ ऊ की फैमिली मिलेगी तो हमें ओ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चे, ओ प्राप्त होगा। जैसे ज्ञान अ और छोटा ऊ, ज्ञान जमा उपदेश। अब हमने क्या किया, ना को ओ बना दिया, ये खत्म हो गया, ज्ञानोपदेश। हित जमा उपदेश हितोपदेश। महा जमा उदय महोदय। गंगा जमा उदय गंगोदय। सिंपल, अ और आ की फैमिली है और ऊ की फैमिली है, दोनों मिलकर बन गए ओ की फैमिली। अब देखा आपने कि स्वर संधि के जो हमारे भेद है 5, इनमें से जो 2 भेद थे हमारे दीर्घ संधि और गुण संधि, इसके अंदर हमारे अ आ ई उ ऋषि और ए और ओ आ गए। अब हमारे स्वर में क्या बचे हैं, आए और आओ। अब जो ये आए और आओ है ये सबसे बड़े ध्वनियां हैं, सबसे ज्यादा समय लेती हैं बोलने में, तो ये हमारी आएंगी वृद्धि संधि के अंतर्गत। अब हमारे अ के साथ ई मिला था तो हमें ए प्राप्त हुआ था, अ की फैमिली के साथ हमें ओ मिला था तो हमें ओ प्राप्त हुआ था। अब क्या बच गया, ई भी प्रयोग हो चुका है, ओ भी प्रयोग हो चुका है, अब क्या बचा, ए बचा। तो अ की फैमिली के साथ अगर ए होगा, चाहे आए होगा, चाहे यहाँ पर आ होगा, कोई भी होगा, मतलब पहली फैमिली अ और आ की फैमिली और उसके साथ जो दूसरी फैमिली जुड़ेगी संधि करेगी वो ए और ए की फैमिली, हमें क्या प्राप्त होगा, आए, बड़ी मात्रा। जैसे ये अ की मात्रा और ये ए की मात्रा, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें आए प्राप्त होगा। ए यानी कि ये 2 पतंग लग गई तो हमें मिल गया ए का एक, ये क के ऊपर लग गया ना डबल। ऐसी मत जमा एक, हमारा फॉर्मूला कहता है कि अ और ए मिलकर ऐ बनेंगे, तो ये जो ऐ है ये इस पे तो नहीं लगेगा ना, ये तो खत्म हो गया, ये लगेगा मत पर, तो ये बन गया मतैक्य। उसी प्रकार सदा जमा एव, ये ए खत्म हो गया। ठीक है, फॉर्मूला कहता है ऐ बनेगा तो सदैव। महाजमा ऐश्वर्य, ये खत्म हो गया, डबल बन गया, जब डबल बनेगा तो ये भी हटेगा, माहेश्वर्य। तो बच्चे आपको याद रखना है, याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन किससे मिलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है।
ये ऐ हो गया। अब आते हैं औ के ऊपर, क्योंकि हमारी आखिरी स्वर रह गया ना। सभी के बारे में हमने जान लिया कि कौन कैसे बना है। तो फिर से अ की फैमिली तो वही रहेगी, सेम। ठीक है बच्चे, अ की फैमिली वही है। इसके साथ अब ओ की फैमिली मिलेगी, चाहे ओ हो चाहे औ हो, हमें क्या प्राप्त होगा? आओ। आपको ये ध्यान रखना है, आपने इसके पहले देखा था गुण संधि में कि सेम फैमिली थी, अ की फैमिली थी, लेकिन अ की फैमिली के साथ में जब ई की फैमिली मिल रही थी तो हमें ए प्राप्त हो रहा था, सिंगल ए, जिसमें एक ही बोलते हैं ना, एक ही छतरी ऐसे लगती है। उसी प्रकार अ की फैमिली के साथ में जब हमें ओ की फैमिली प्राप्त हो रही थी तो हमें ओ प्राप्त हो रहा था, छोटा वाला ओ, सिंगल वाला। लेकिन जब इसी अ की फैमिली के साथ में सेम फैमिली आ गई, ए की ही, चाहे वो छोटा ए हो चाहे बड़ा ए हो, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था? आए, यानी जो डबल लगता है। और उसी फॉर्मूले के ऊपर है कि अ की फैमिली के साथ में ओ की कोई भी रूप आ गया तो हमें क्या प्राप्त होता है? औ प्राप्त होता है। जैसे जल जमा ओग, ये अ हो गया, ये ओ हो गया। बताइए फॉर्मूला क्या कहता है? औ बनेगा, यहाँ पे औ आ गया। जलौग, महा जमा औषध, इसको ई कर लीजिए, महा जमा औषधि, महौषधि। परम जमा औषध, परमौषध। महा जमा औषध, महौषध। तो देख सकते हैं आप बच्चों कि हमने जो दीर्घ से लेकर दीर्घ, गुण और अभी जो वृद्धि संधि देखा, इसमें सब में हमने दीर्घ में तो देख लिया कि भैया अ की फैमिली, ई की फैमिली और ऊ की फैमिली, इनमें हमें सबका बड़ा बड़ा रूप प्राप्त होगा। आ प्राप्त होगा, ई प्राप्त होगा, ऊ प्राप्त होगा। फिर हमने गुण में देखा कि फैमिली जो है सेम रहेगी, अ की तो सेम रहेगी बाद में, लेकिन इसके साथ मिलेगी ई तो बनेगा ए, और जब अ के साथ मिलेगा ऊ तो बनेगा ओ। तो ये ध्यान रखेंगे आप, याद रखेंगे। और आखिर में जब अ की ही फैमिली के साथ में सेम फैमिली हो जाएगी, ए चाहे ए लगा हो, तो हमें बड़ा वाला रूप प्राप्त होगा, आए। और जब ओ आ जाएगा, ओ चाहे आओ, तो हमें प्राप्त होगा आओ। तो ध्यान रखिए, ए जो हमारा ए आई ओ औ, ये चार है ना, तो जो ए सिंपल जो बोलते हैं और जो ओ बोलते हैं वो हमें ई और ऊ से प्राप्त होंगे, और आई और औ हमें सेम उसी रूप से प्राप्त होंगे। अब हम आते हैं यण संधि। अधिकतर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आप ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चे, आ के साथ हमने सारे मेल कर लिए, ठीक है, आ के साथ हमारा औ तक का मेल हो गया खत्म। अब हम लेते हैं ई, ठीक है, ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। अब ई और ई हैं, उनके साथ कोई असमान स्वर हो, कोई भी हो, अ हो, आ हो, ई हो, ऊ हो, तो वो जो अगला वाला असमान स्वर है ना, वो य का रूप धारण कर लेगा। यदि आ है तो वो या बन जाएगा, ई है तो ये बन जाएगा, उ है तो यू बन जाएगा, ऊ है तो यू बन जाएगा, मतलब वो बदलकर य बन जाएगा। और उसी प्रकार यदि ई और ई के साथ में यदि ऊ है, ओ या ऊ, तो वो हमारा यू और यू बन जाएगा। तो बच्चों, अगर इसको हम और भी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें इसके उदाहरण को देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रति जमा एक, मैंने जैसे कि आपको बताया ये ए है, तो ये ए हमारा ये का रूप ले लेगा, ये, ठीक है। जब ये वाला रूप ले लेगा, यहाँ पर हमारा ये बदल जाएगा, तो हमारी ये वाली जो मात्रा है, जो ई लगा हुआ, ये खत्म हो जाएगा। जब किसी अक्षर पर कोई मात्रा खत्म हो जाती है तो अक्षर आधा हो जाता है, ठीक है, हलंत लग जाता है। तो या तो हलंत तो हम जब मिलाकर लिखते हैं तो हम हलंत बहुत कम शब्दों में लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूं तो प्रत्येक, ये आधा त हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो है ये हमारा य का रूप लेगा। उसी प्रकार यदि जमा आपी, ये आधा द हो जाएगा, य द्य पी। इति जमा आदि, इत्यादि।
अभिजमार्थी, अभ्यर्थी, अधिजमादेश, अध्यादेश। ये जो पहले वाला जो हमारा होता है अक्षर, इसमें जो मात्रा होती है खत्म होकर ये आधा बन जाता है। ठीक है बच्चे, ये आधा बन जाता है और ये हमारा य का रूप ले लेता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी जो यण संधि है वो हमेशा ई के साथ क्रिया करती है। जो पहला शब्द होता है उसका आखिरी ई होना चाहिए, छोटी ई चाहे बड़ी ई कुछ भी। ठीक है, तो वो जो ई वाला जो है वो आधा हो जाएगा और जो हमारा दूसरे शब्द का पहला वाला जो स्वर है वो हमारा य का रूप ले लेगा। आ है तो य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ है तो ये यू हो गया। ठीक है ना बच्चे, छोटा होता तो छोटा यू हो जाता। तो आप ये शब्द पढ़ लीजिएगा। अब हमारा ई के साथ जब भी कोई असमान वर्ण मिला था तो य बन गया था। ई का खत्म हो गया, अब हम अगली फैमिली लेते हैं। अब हम लेते हैं ऊ की फैमिली। उसी प्रकार जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे किसी असमान स्वर से तो बन जाएंगे व। आपने वहां देखा ई के साथ जब भी कोई असमान स्वर मिला था तो वो य बना था, लेकिन जब ऊ के साथ कोई असमान स्वर मिलेगा तो वो व का रूप ले लेगा। सेम वही फार्मूला है, बस वो यहाँ पर व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊ है ना, सु जमा आगत। अब ये फिर से वही फार्मूला है। अब यहाँ से ये मात्रा खत्म हो जाएगी तो ये आधा बच जाएगा, आधा सा हो गया। ये आ है तो ये वा बन जाएगा, क्योंकि ऊ के साथ अगर अलग स्वर है तो व का रूप लेगा। वागत, हमारा शब्द आ गया स्वागत। उसी प्रकार सु जमा अच, स्वच्छ, ये व बन गया, ये भी व बन गया, ये भी व बन गया। अब ये ई है तो ये वी बन गया। ये हमारा अनु है, आधा ना लग गया, आधा ना लग के अन, ये हमारा बन गया विति। जब उसको मिलाकर लिखेंगे तो आपको पता ही है, जब आधा अक्षर होता है तो हम पहले एक की मात्रा लगाते हैं, अन वि ति। अब यहाँ पर ए है तो वे व का रूप वे हो गया, अन्वेषण। तो आपको बस याद रखना है कि ई के साथ अगर असमान स्वर है तो य बनेगा और ऊ के साथ है तो व बनेगा। ये हुआ हमारा यण संधि। अब आते हैं आखिरी जो भेद है, अयादि संधि। ये भी बहुत आसान है बेटा, हमने देखा ना, सब हमने पहले दीर्घ और गुण में हमने सारी दीर्घ गुण और वृद्धि संधि में हमने अ से लेके औ तक ले लिया। फिर हमने यण में शुरू किया ई और ऊ की, ई और ऊ की फैमिली। ठीक है, अब हमारी कौन सी फैमिली बच गई है? हमारी अब ए और ओ की फैमिली बच गई है। तो इनके भी तो मिलन से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मैं आपको शुरू में बताया कि जो संधि है, स्वर संधि है, वो स्वरों का ही खेल है सारा। सभी स्वरों को हर तरह से घुमा फिरा के, उनके जोड़े बना के, उनकी फैमिली बना के किस प्रकार वो क्रिया करेंगे और शब्दों का निर्माण करेंगे, वही हमारा संधि में बताया गया है। तो अब हम आते हैं कि जब संधि करते समय ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो, जैसे हमने यण में देखा था, तो ए का आय बन जाएगा और आय का आय बन जाएगा। मतलब ए जो है वो अ का साउंड कर रहा है और आय आ का साउंड कर रहा है। उसी प्रकार ओ अब का साउंड कर रहा है और अब आब का साउंड कर रहा है। वहां पे भी ऐसी था ना, ई के साथ में जब अलग स्वर था तो वो य बनता था, ऊ के साथ वो बनता था। तो इसी प्रकार इसमें भी है, ए ऐ के साथ में आयो बन रहा है। ठीक है, और ओ औ के साथ में अब बन रहा है। वहां पे अकेले य थे, यहाँ पर य से पहले अ या आ जुड़ गया है। उसमें यण संधि में व अकेला था, यहाँ पर आगे अ और आ भी जुड़ गया है। वो देखते हैं किस प्रकार से। जैसे शे जमा अन, अब ये है एक की मात्रा, ठीक है, जमा अन। अब क्या बताया गया है कि भाई जब हमारी, ये देखा आपने पिछले स्लाइड में, देखिए कि जब ए ऐ और ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो, ए के साथ अगर कोई अन्य स्वर हो तो आय हो जाएगा और ऐ के साथ वो आय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के यहाँ पे आप देख रहे हो केवल ए है तो क्या बन जाएगा? अ बनेगा, अ य। ठीक है, अब ये जो अ और य है, सिंपल ध्यान से देखिए, य हमारा ये हो गया और अ हमारा ये हो गया, जो पहला वाला अक्षर है। आ की जगह हमने श को फिट किया,
इसकी जगह हमने य को फिट किया और ना हमारा दे रखा है शयन। ठीक उसी प्रकार से ये ने है, तो फिर से आपका अ और य बनेगा, य हमारा इसके साथ आ गया और हमारा यहाँ आ गया। मतलब हमने जो ये अ लिया है इसको हमने जोड़ना है, या हमारा जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर है वहां पर आ गया और ये अ हमारा पहले वाले में आ गया, तो नयन चयन। अब देखिए आय आ गया, आय के बारे में क्या बताया था कि वो आय बनाएगा, आय। ठीक है बच्चे, तो ये यही रहा, ठीक है। और आ कहाँ आ गया, आ यहां आ गया, आ न के साथ लग गया तो बन गया नायक। क्या बन गया बच्चे, नायक। उसी प्रकार गए, वही फॉर्मूला आ गया, आय तो ये गा और ये य और क, गायक। उसी प्रकार गए टीका, अब ये ई बन गया क्योंकि यहाँ पे छोटी ई है तो वो य का रूप ये हो गया। तो जो य का रूप है वो यही लेगा जो यहाँ बना हुआ है दूसरे वाले शब्द में, और ये वाले जो हैं ये हमारे नियम के अनुसार बनेंगे। ए है तो हमारा अ होगा और आय है तो आ होगा, सिंपल। और अगर ओ की मात्रा है, सिंगल ओ की मात्रा है तो आ हो जाएगा, वही चीज होगी, सिंगल मात्रा है तो अब हो जाएगा और डबल मात्रा है तो अब हो जाएगा, सिंपल वही फॉर्मूला है। अब ये जो व है ये यहां आ जाएगा, वन, और ये क्या है अ यहां हो जाएगा तो भो क्या बन जाएगा, भवन, आ गया भवन। ठीक इसी प्रकार इस वाले को फिट करेंगे, अ यहाँ फिट करेंगे, यहाँ पे फिट किया तो ये हो गया प, और व यहाँ फिट किया तो ये हो गया व, और न दिया गया पवन। अभी आओ है तो आ फिट हो गया, तो ये जो आ की मात्रा यहां लग गई पा, व की मात्रा यहां लग गई व, और ना हमारा एज इट इज दिया गया पावन। ये मैथ्स के फॉर्मूले की तरह देखोगे तो वैसे पौ अक, ठीक वही आव वाला फॉर्मूला लग गया, ये पौ से बन गया पा, व लग गया यहां और का आ गया इसके साथ पावक। तो देखा बच्चे, बस आपको याद रखना है कि किस स्वर के साथ क्या मिलेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें ए और ओ के साथ में जो यण संधि में ये और व था वही प्राप्त होंगे, लेकिन उसके पहले अ या आ लग जाएगा। यदि ए है तो अ लग जाएगा, यदि आय है तो आ लग जाएगा। उसी प्रकार ओ है तो अ लगेगा और आओ है तो आ लगेगा, लेकिन वहां पर व हो जाएगा। तो ये आप अगर कई बार देखेंगे स्लाइड को, वीडियो को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ऋषि का इसमें भी बदलाव होता है किस प्रकार से। कई बार जो ऋषि दिया गया होता है वो हमें री की मात्रा में ऐसे दिया होता है, वो ऐसे लिखते हैं ना आप, छोटा सी की तरह। लेकिन जब हम दो शब्दों में जोड़ते हैं उसको, तो किस प्रकार से उसका रूप बदल जाएगा। जैसे पितृ जमा अनुमति, तो जो ये री है ये अ बन जाएगा जो कि र का साउंड देगा, ठीक है। लेकिन र भी क्या बनेगा, त और र। तो अब ये क्या, वो री हटकर हमारा ये त त्र बन गया, पितृ नुमति, इसको हम त्र कर देंगे। मात्र आनंद, अब आपको देखना है ये जो मात्रा यहाँ है वही त्र पे लगेगी, सिंपल आप ये याद रखो, ज्यादा पचड़े में पड़ो ही मत। आपको री हटाकर, ऋषि हटाकर, अब आपको जो संयुक्त व्यंजन है त्र करना है, और उस त्र का रूप ये वाला धारण कर लेगा। आ है तो त्रा हो जाएगा, ठीक है। ई है तो त्रि हो जाएगी, तो मातृच्छा, मात्राज्ञा, और यहाँ पर पितृ नुमति। बस आपको यही सिंपल याद रखना है और कुछ ज्यादा नहीं। आपको री को बदलकर त्र कर देना है, संयुक्त व्यंजन कर देना है, लेकिन जो मात्रा होगी वो दूसरे वाले शब्द के अनुसार होगी। अब देखते हैं संधि विच्छेद। भाई हमने जोड़ दिया, लेकिन कई बार दोस्ती टूट भी जाती है, तो बस उसी प्रकार है संधि विच्छेद, यानी अर्थ होता है तोड़ना, अलग करना, टुकड़े करना। आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आता है कि संधि कीजिए और संधि विच्छेद कीजिए। संधि मतलब आपको दो अलग अलग शब्द दिए गए होंगे, आपको जोड़ कर नया शब्द बनाना पड़ेगा,
और विच्छेद में आपको एक ही शब्द दिया गया होगा, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा कि भाई किन दो शब्दों से वो बना है। जैसे यदि नदीश दिया गया है तो नदी जमा ईश, महेश दिया गया है तो महा जमा ईश, महेश्वर्य महा जमा ऐश्वर्य, यद्यपि यदि जमा पी और पावक पौ जमा अक। अगर आप संधि सीख जाएंगे कि संधि कैसे की जाती है और सभी शब्दों को जान जाएंगे तो आपके लिए संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा संधि का पाठ। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप इसको समझेंगे और आप इसको रिवाइज करेंगे। एक बार जल्दी जल्दी से हम फिर से दोहरा देते हैं इस पाठ को कि संधि का अर्थ होता है मेल, और दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसके तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ में अ से उ तक की फैमिली आती है जिसका बड़ा वाला रूप आता है। आ में आ, ई में ई, उ में बड़ा उ, और ऋषि में हमारा जो ऋषि हटकर आधा र रेफ बन जाता है र। गुण संधि में हमारे ई, जब अ के साथ ई होता है तो ए बन जाता है, ई की कोई भी फैमिली। और जब भी हमारा अ के साथ उ की फैमिली होती है तो ओ बन जाता है। वृद्धि संधि में सेम हमारी ए और ए की फैमिली होती है अ के साथ में, लेकिन बड़ा वाला रूप बनता है ऐ और औ। और यण संधि में देखेंगे आप तो य का रूप होता है ई के साथ, छोटे ई हो चाहे बड़े ई हो, इसके साथ में जो भी स्वर होगा वो य का रूप ले लेगा। और यदि उ के साथ कोई भी स्वर हो वो व का रूप ले लेगा। और यही य और व हमारे अयादि संधि में जाते हैं, लेकिन वहां पर ये उसके पहले अ या आ लग जाते हैं। तो ये है हमारा संधि का पाठ, और इसको पढ़िए आप, समझिए आप, और आगे की वीडियो में मैं आपको व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में भी बताऊंगी। तो बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप इस चैनल की वीडियोस को देखते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। तो चलिए बच्चों, अगली कक्षा में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।